बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अदालती फैसले पर हैरत है, जजेस मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। मरीम नवाज लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रख न डाला तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही, आइन रीराइट किया जा रहा है। मरीम नवाज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। कहा जा रहा है कि 15 दिन में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि IMF को वापस लाने वाला वही है जो रियाला जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। किसने नहीं देखा, उन्होंने मुल्क को आग शोहदा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो इसे चलने दो। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। खावर मनिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी। खावर मनिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें हुकूमत, बानी PTI और इनके अहलिया को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अपील कोर्ट ने केस की अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा का अदम करार दी। अपील कोर्ट ने इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर ना रखा। कोर्ट की जानिब से दोनों मुल्ज़मान की बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि एडिशनल सेशन जज का सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। केस में ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल किया जाए और दोनों की सज़ा बहाल की जाए। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई वफाकी वज़ीर का कहना था कि बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है, जबकि बिजली की तरसीली निज़ाम के चार्जेस फ़ी यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्कोर्स के अखराजात फ़ी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। अवैस लगारी का कहना था कि सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो आपको तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। अगर प्लांट्स को नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स के मद में अपना सरमाया लगाने और मुनाफा के पैसे आपसे लेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई का कहना था कि साहिवाल कोल प्लांट के 2015 में कैपेसिटी चार्जेस 3 रुपये फ़ी यूनिट थे। डॉलर की कीमत बढ़ने और शरह सूद 22% तक आने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए। डॉलर की कीमत और शरह सूद बढ़ने से साहिवाल कोल प्लांट की कैपेसिटी चार्जेस 11.45 रुपये फ़ी यूनिट हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि इस वक्त तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। बिजली के रेट बढ़ने से बिजली के इस्तेमाल में कमी आई है। 35 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इसमें टैक्सेस शामिल नहीं हैं। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द अमीन अल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीन अल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है, जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। दहशतगर्द अमीन अल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। काम CTD के मुताबिक महकमा CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। वाज़ेह रहे कि 1 मई 2011 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद में अमरीकी कमांडोज ने ऑपरेशन के दौरान उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया था। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए तमाम फारूक हुसैन रज़ी ताला अन्हा सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सूबाई रहनुमा MSO इनाम खान लोधी ने की, जिसमें मुख्तलिफ मकाम पर फ़िक्र उलमा कराम की शिरकत। मुकर्रिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर रोशनी डाली। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ खान ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए तमाम फारूक आज़म और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़लसफ़ा शहादत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना मसूद खुशाबी, तहरीक जवानान पाकिस्तान के ज़िले रहनुमा चौधरी बिलाल कंबो, मिर्ज़ा फैसल सजाद, मुफ्ती आतिफ लोधी, ज़िले रहनुमा MSO मौलाना अब्दुल रहीम फारूकी, मौलाना फैज़ान गोंदल, मौलाना जाहिद फारूकी, मोहम्मद इकबाल पप्पू, मोहम्मद अवैस भुट्टा, खुरम भट्ट ने रोशनी डाली, जिसमें उलमा कराम ने इंतहाई क़दर एहतराम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हा की सलाम के लिए खिदमात और कुर्बानी को सराहते हुए ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और नौजवानों को तलकीन की कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की ज़िंदगी को अपने लिए मसले राह बनाते हुए इस पर अमल पैरा हों।
प्रोग्राम के इख्तिताम पर मौलाना इनाम खान लोधी ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और सहाफ़ी बरादरी और ज़िले इंतजामिया को मुहर्रम उल हराम के दिनों में अमन व अमान को बरकरार रखने पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO अहमद महिउद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़कार अहमद और चीफ ऑफिसर बल्दिया अहमद वकार भट्टी के एहसन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मुफ्ती आतिफ लोधी ने दुआ कराते हुए फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों, मस्जिद अक्सा की आज़ादी, उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की खुशहाली, सालमियत, इस्तेहकाम और फ़ौज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ के साथ सेमिनार इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से फालिया के इलाका चन्नी रहीम शाह के करीब मुसाफिर कोच उलटने से 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच गुजरात से सरगोदा जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मदार न्यूज़ अरसलान शुजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से सरगोदा जाने वाली मुसाफिर कोच बेकाबू होकर चन्नी रहीम शाह के करीब उलट गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के नतीजा में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने क्विक रिस्पांस देते हुए 8 जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 12 जख्मियों को THQ अस्पताल फालिया और DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में पहुंचा दिया। खबरों को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं। जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से फालिया का मरकजी जुलूस शबिया जुलजना अलम ताजिया और झूला शहजादा अली असगर इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस और एलीट फोर्स की भारी तादाद मौके पर मौजूद रही। जुलूस अपने मुकर्रर वक्त पर दोबारा इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर मदार न्यूज़ अरसलान शुजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया में बरामद होने वाले यौम अशूरा के मरकजी जुलूस की क़यादत जुलूस के लाइसेंसदार सैयद जुल्फ़कार अली नकवी ने की, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई, जिसके साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों और एलीट फोर्स के दस्ते भी तैनात किए गए। जुलूस की हिफाजत के लिए मुकामी रज़ाकार तंजीम सपा अमाम ज़मान भी नज़्मो ज़ब्त के क़याम और जामा तराशी के फ़राइज़ अंजाम दिए। पुलिस की जानिब से छतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए। जुलूस में दाखिले के लिए सिर्फ शुमाली रास्ता खुला रखा गया, जबकि रूट और इमाम बारगाह के सिमत जाने वाले तमाम रास्ते खारदार तार लगाकर बंद कर दिए गए। जुलूस के रूट की निगरानी के लिए सिक्योरिटी कैमरों की मदद भी ली गई। किसी भी हंगामी सूरत से निमटने के लिए पुलिस, रेस्क्यू 1112, फायर ब्रिगेड, गैपको, सुई गैस, म्यूनसिपल कमेटी और महकमा सेहत की टीम जंजीर जनी करने वाले जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के लिए मौके पर मौजूद रही। इस मौके पर DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद महिउद्दीन ने जुलूस के इंतजाम का जायजा लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया अफजाल अहमद वराइश, DSP सर्कल फालिया ज़ियाउल्लाह खान, SHO थाना फालिया समेत एलीट फोर्स और सिक्योरिटी एहलकारों के मातमी जुलूस के इंतजाम की निगरानी पर इत्मीनान का इजहार किया। जुलूस में मातमी अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। अज़ादारान गिरियाजारी, जंजीर ज़नी, मातमदारी और नोहा ख्वानी के जरिए खानदान रसूल के हजूर पुरसा पेश किया, जबकि जुलूस के रास्ते में जा बजा मुख्तलिफ किस्म के जूस, मशरूबात, पानी और बादाम इलायची वाले मीठे दूध की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस में कम सन बच्चों का अलंबरदार मातमी दस्ता भी शामिल रहा। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दिन 12 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।